ये सवालात पूछना कि तुम असली लड़की हो, तुम नकली लड़की हो, तुम असली खुसरे हो, तुम नकली खुसरे हो, तुम्हारे ऊपर क्या लगा है, तुम्हारे नीचे क्या लगा है। भाई जिसको देखने का शौक है औरत मार्च में कुछ खाजा सराबी मौजूद हैं, बड़ी एक्टिविस्ट हैं, जन्नत हमारी दोस्त भी हैं। आपने ये स्लोगन लिखा है कि मेरी डैश नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर। खाजा सरा औरत, ये डैश से क्या मुराद है और ये शिकवा किससे कर रही हैं आप? ये मैं लोगों से पूछ रही हूँ और मैं आप सबसे पूछूंगी कि आज इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें, क्योंकि ये आज 3rd औरत मार्च है। मैं देखना चाहती हूँ 2 औरत मार्च होने के बाद क्या सोच में तब्दीली आई है। बहुत से लोग जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में भी होगा कि मेरी डैश नहीं, तो ये डैश किस तरफ जाती है वो आप भी समझ रहे हैं। लोगों की सोच देखना चाहती हूँ कि वो हमें किस चीज़ की कमी देखते हैं, यू नो। अगर मैं कहूँ तो शायद वर्ड ऐड कर सकता हूँ कि मेरी डैश नहीं, मेरी जॉब नहीं। वन ऑफ द राइट आंसर। अच्छा, और बाकी क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरी फैमिली में जगह नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरी एक्सेप्टेंस नहीं सोसाइटी में तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे इक्वालिटी नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे तालीम के मौके नहीं मिलते तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं कि मेरी डैश नहीं, यानी मेरी जॉब नहीं, मेरी डैश नहीं, मेरी तालीम नहीं, मेरी डैश नहीं, मेरी एक्सेप्टेंस नहीं, मेरी डैश नहीं, मेरी जगह नहीं। ये मुआशरे का वो तबका है जो पैदा होता है तो घर वाले भी जिसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई गिला शिकवा घर से ही शुरू होता है, फिर मुआशरे पर जाता है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज योर पेरेंट्स। पेरेंट्स ही तो पहली सीढ़ी है जो बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये मेरा शिकवा जो लिखा हुआ है, इसने आप ऊपर देखेंगे शिकवा लिखा हुआ है। ये मेरी एक शिकायत है सोसाइटी से जो मैं आज लेकर आई हूँ इस मार्च में। ट्रांसजेंडर्स तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनके साथ एक और खाजा सराबी मौजूद है। मैम, आपने यूं क्यों लिखा है माई बॉडी माई चॉइस? नो, माई कंसेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि माई बॉडी माई चॉइस बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सेंटेंस है जिसके बहुत सारे जू मायनी जुमले निकल सकते हैं। मतलब हर इंसान के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब अलग है। हमारा नारा, औरतों का नारा तो ये है कि हमारी मर्जी के बगैर हमें हाथ ना लगाया जाए। तो मैंने चॉइस को काट के कंसेंट इसलिए लिखा कि अब ये कंट्रोवर्शियल ना रहे और मेरा मैसेज पहुंच जाए सोसाइटी तक। पैगाम देना चाहें आखिर में तो दे सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो चुका है। हमारी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को हुकूमत एक्नॉलेज करती है। तो ये सवालात पूछना कि तुम असली लड़की हो, तुम नकली लड़की हो, तुम असली खुसरे हो, तुम नकली खुसरे हो, तुम्हारे ऊपर क्या लगा है, तुम्हारे नीचे क्या लगा है। भाई जिसको देखने का शौक है ये इन्होंने बड़ी तल्ख बात और एक बड़ी गहराई वाली बात तंजो मुजामे कर दी है। सोचने वालों के लिए इसमें बहुत से सवाल आते हैं। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। जिंदाबाद।